Good morning, students. Today we will continue chapter 4 from the diary of Anne Frank from your English book First Flight, part 2. In the previous video, we have been discussed about the Anne Frank and her diary, and this story is taken from the diary of Anne Frank. It is a part of that diary, and this is mostly based on the Second World War. During that time, Nazis were in power and were persecuting the Yehudis. So Anne Frank also belonged to Yehudi. So today let us see what does she discuss or tells in her diary. The Kitty. Dearest Kitty, this diary is being started on Saturday 20th June 1942, and this diary was given a birthday present on her 13th birthday. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So Anne Frank in her diary writes that her entire class was talking about their forthcoming classes, and the entire class was swearing and shaking, and they were nervous because of the thought that who is going to promote or who is going to be kept back in the class. सो स्टूडेंट्स, तो पूरे क्लास इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि कौन से विद्यार्थी का प्रमोशन होगा और कौन से विद्यार्थी को ड्रॉप आउट किया जाएगा। इसी बात को लेकर के बच्चों में चर्चा हो रही थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधे क्लास के आधे बच्चे सब कोई शर्त लगा रहे थे, बाजी लगा रहे थे कि मैं तो पास हो जाऊंगा, और दूसरे लड़के को कहते थे कि वो शायद नहीं हो पाएगा। इस टाइप से मतलब उनके बीच में बाजी और शर्त लग रही थी। G.N. and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. G.N. एक लड़की है, और एन फ्रैंक, ये दोनों उनके पीछे बैठे हुए दो बच्चों पे हंस रहे थे उनकी बातों को सुन करके। C.N. and Jax, who have stacked their entire holiday saving on their bed, और C.N. और जैक ये दोनों अपने पूरे पॉकेट मनी पूरे खर्च कर लिए थे अपने बेट लगाने में। From morning to night, it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। तो सुबह से लेकर के शाम तक
बच्चों में यही चर्चा हो रही थी कि नहीं मैं पास होने जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं होऊंगा, या नहीं तुम नहीं होगे। इसी बात को लेकर के मतलब बच्चों के बीच में बातें चर्चा में थी। इवन GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down, और GS वो आग्रह करते हैं कि काम डाउन होने के लिए, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, लेकिन एन फ्रैंक की गुस्सा काम नहीं हो पा रहा था, वो शांत नहीं हो पा रही थी। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, और एन फ्रैंक कहती है यदि तुम मुझे पूछते हो तो मैं यह कह सकती हूँ कि अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, 1/4 of the students of the class should be kept back। वो कहती है कि a quarter of the students of the class, उन लोग पीछे रह जाएंगे, उन लोग सेम क्लास में रह जाएंगे। डमीज का मतलब होता है मूर्ख। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन शिक्षक तो दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान होते हैं जिसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किस बच्चे को वे प्रमोट करेंगे या किस बच्चे को वे पीछे रखेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यदि बच्चा साल भर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनका पार्टिसिपेंट अच्छा है, तो वो टीचर पे निर्भर करेगा कि किस बच्चे को टीचर प्रमोट करेगा। तो यही कहते हैं कि टीचर के बारे में कहना तो मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो एनी अपने आप को कहती है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड्स, अपने सहेलियों के बारे में और अपने बारे में मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ। वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। वी विल मेक इट, और हम मतलब पास हो जाएंगे, ऐसे उनमें कॉन्फिडेंट था, भरोसा था। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। और एन कहती है कि मुझे केवल एक ही सब्जेक्ट पे थोड़ा सा उम्मीद कम लग रहा है, वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो थोड़ा सा कमज़ोर थी मैथ्स में, इसलिए वो कहती है कि मुझे केवल मैथ्स में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। तो एन कहती है कोई बात नहीं, ऐसे चर्चा करने से कोई फ़ायदा का नहीं, देखते हैं वेट करके क्या होता है आगे, ये कहते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और जब तक फाइनल डिसीजन टीचरों का नहीं आ जाता है तब तक हमें वेट करना है और अपने आप को, अपने हार्ट को मजबूत बना के रखना है, कहती है। आई गेट अलोन प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। तो एन फ्रैंक कहती है मेरा सभी टीचरों से बहुत ही अच्छा संपर्क है, सभी से अच्छा मतलब रिलेशन है। देयर आर 9 ऑफ देम, और 9 टीचर्स हैं, उनमें से 7 मेन एंड 2 वीमेन, और उनमें से 7 जेंट्स हैं और 2 लेडी टीचर हैं। मिस्टर केसी द ओल्ड foggy who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। और मिस्टर केसिंग
ये ओल्ड टीचर थे, पुराने टीचर थे, एज में भी पुराने थे, एज में भी थोड़ा सा एजड थे। तो वही क्लास में मैथ्स पढ़ाते थे और उनसे थोड़ा सा एन फ्रैंक का जमता नहीं था, क्योंकि टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एन फ्रैंक क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। इसी की वजह से टीचर एन फ्रैंक को गुस्सा करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और कई बार एन फ्रैंक को मना करने के बाद भी एन फ्रैंक नहीं मानी, तब लास्ट में उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है, अलग से अतिरिक्त होमवर्क दिया जाता है। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, और वह है एक एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। अ चैटर बॉक्स पे एस्से लिखने के लिए एन फ्रैंक को दिया जाता है। चैटर बॉक्स के बतौनी जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? तो वो सोचती है इस चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखा जाए। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, और इस एस्से के बारे में, इस होमवर्क के बारे में वो चिंतित हो जाती है। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और ये चैटर बॉक्स का टाइटल वो अपने नोटबुक में लिख ली और बैग अपना नोटबुक बैग में डाल ली। टकल्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और लिखने के बाद नोट कॉपी को वो बैग में डाल ली और चुप रह गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आई। और शाम के समय में जब वो क्लास के सारे सब्जेक्ट के सारे होमवर्क बना ली, तब उसे जो चैटर बॉक्स का टाइटल अपने नोटबुक में लिखी थी उस पर नज़र गया, और वो सोचने लगती है कि उसे चैटर बॉक्स पे इससे लिखने का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और वह अपने फाउंटेन पेन को अपने मुंह में लगा करके वो सोचने लगती है। एनीवन could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. The ramble on means talk or write aimlessly, okay, for long. तो वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं तो चैटर बॉक्स हूँ ही, और मुझे ऐसा लिखना होगा और साबित करके बताना होगा कि मिस्टर केसी मान जाएंगे। ऐसा वो सोचती है। कन्विंसिंग, विश्वसनीय आर्ग्यूमेंट लिखना चाहती है, ताकि मिस्टर केसिंग उसके व्यू पे, उसके आइडिया पे वो मान जाएंगे। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो सोची और उसके मन में, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और वो सोचते रही और अंत में एन फ्रैंक चैटर बॉक्स पे 3 पेजेस लिख डाली, और वो 3 पेजेस लिखने के बाद जब वो सर को दिखाए तो सर उसे पढ़ करके बहुत ही संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और अपने एस्से में वो ये भी लिखी कि आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। एस्से में यह लिखती है कि बात करना ये स्टूडेंट्स का एक लक्षण है, कहती है, और मैं इस पे कंट्रोल करूँगी, कम करूँगी
और अपने आप को काबू करूँगी ज़्यादा बात करने से, ये प्रॉमिस भी करती है। ओके, लेकिन बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, and that there is not much you can do about inherited traits। और वो कहती है कंट्रोल तो करने की कोशिश करूँगी, पर जो हैबिट मुझ में बना हुआ है उसको मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं जितने बात करती हूँ उससे भी ज़्यादा मेरी माँ करती है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव है, और ये जो लक्षण मिला है, ये जो मेरे आदत मिला है, ये मेरी माँ से ही ये विरासत में मिला है, तो इसको क्योर करना मुश्किल है, कहती है। तो ये इससे में उसका आर्ग्यूमेंट था। ओके, मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। जब मिस्टर केसिंग उस केसे को पढ़ा तो वो हंस पड़े। बट व्हेन आई proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। लेकिन जब वो क्लास में बातें करने लगी तब उसे मिस्टर केसिंग अगले दिन दूसरा एस्से दूसरे टॉपिक पे लिखने के लिए दे देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और चैटर बॉक्स पे और एक शब्द जोड़ दिए, इनकरेजेबल। इनकरेजेबल का मतलब होता है जिसको सुधार पाना मुश्किल है ना। तो बतौनी को सुधार पाना मुश्किल है, इस पे ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole essays। और उस सेकेंड पे भी ऐसे लिख ली, और मिस्टर केसिंग के द्वारा कोई कंप्लेन नहीं था। हाउएवर ड्यूरिंग दैट थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस्से एंटाइटल्ड। फिर भी उसके पनिशमेंट के तौर पे थर्ड टॉपिक पे इससे लिखने के लिए दे दिया, और वह है थर्ड टॉपिक क्वाक क्वाक क्वाक। इस पे एंड फ्रैंक के लिए इससे लिखने दे दिए। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। तो पूरे क्लास में शोर होने लगा। I had to laugh too, और वो उसे हंसी आने लगी, और वो सोचने लगी कि मैं पूरा विचार इनजेन्यूनिटी का मतलब होता है ओरिजिनली जो विचार, जो आइडिया आते हैं, है ना। तो वो कहती है कि मैं सारा अपना विचार तो पहले के 2 एसेस में लगा दी, अब मैं क्या आइडियाज़ लगाऊंगी लिखने में, कहती है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो थर्ड टाइम वो अलग थोड़ा सा सोचने लगती है ना, समथिंग ओरिजिनल, और वो भी बिल्कुल एकदम ओरिजिनल सोच होना चाहिए, कहती है। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री। तो उसके एक दोस्त थे सेन, जो कि पोएट्री कविता लिखने में माहिर था, वो कविता वगैरह लिख लेता था। तो ऑफर टू हेल्प मी राइट द लेसन एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो उसके फ्रेंड एंड फ्रैंक को एसे लिखने में मदद करते हैं, और उनका एसे एक कविता के फॉर्म में शुरू से लेकर के अंत तक होता है। तब
एन फ्रैंक खुशी से भर जाती है, उछल पड़ती है। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो मिस्टर केसिंग एन फ्रैंक के ऊपर मजाक करना चाहता था, पर ये मजाक उसी के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि वो साबित कर दे लिख करके। ओके, 2 एसे 3 एसेस और 3rd एसे तो एकदम बिल्कुल कविता के फॉर्म में लिख डाली। ओके, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। और वो 3rd एसे कविता के रूप में लिखना फिनिश की, और ये बहुत ही खूबसूरत इससे था, पोएम था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। और 3rd इससे जो पोएम के फॉर्म में था, वो एक मम्मी डक और एक पापा डक और उनके 3 डकलिंग्स, बेबी डकलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। हु वेर बीटन टू डेथ बाय द फादर। और ये 3 डकलिंग उनके फादर के द्वारा मार दिया गया था, बिकॉज दे क्वाक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वाक क्वाक करते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। और अंत में मिस्टर केसिंग वो मतलब सही मायने पे इस जोक को लेता है। ही रेड द पोएम टू द क्लास। और मिस्टर केसिंग पूरे क्लास में इस पोएम को पढ़ते हैं, सबके सामने सुनाते हैं। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसमें अपना कमेंट्स, अपना रिमार्क्स देते हुए रीड आउट करते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और उनके एन फ्रैंक के खुद के क्लास में पढ़ के सुनाए, उसके अलावा वो अन्य क्लास में भी जा कर के उस इससे जो कि कविता के फॉर्म में था उसको पढ़ के सुनाते हैं, और अपना कमेंट्स भी साथ साथ में बताते हैं। सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से एन फ्रैंक को क्लास में बात करने के लिए अलाउड किया गया, और उसके बाद उसे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, क्योंकि वह इससे लिख करके साबित कर दी, प्रूव कर दी कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ उसे बात करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ उसको साबित कर दी। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस वेज। और इसके विपरीत में जो मिस्टर केसिंग जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे क्लास में, वो भी अब थोड़ा मजाकिये स्वभाव के बन गए। वो भी बच्चों के साथ हंसी मजाक और जोक करने लगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. So I hope you should understood the lesson. So after listening to my video, you go through once again and read it carefully so that it may be clear for you. Thank you.